आप देख रहे हैं SN इमरान न्यूज चैनल। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है, ये क्या उद्देश्य है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जीएसटी के जो रिफॉर्म मोदी जी ने किया है वो बात सब जनता तक पहुंचे और इस दिल्ली की जनता इस बात के लिए अवेयर हो, केशवपुरम की जनता अवेयर हो कि हम जीएसटी का जो इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आए हैं वो जनता तक पहुंचे कि मोदी जी ने इस देश के लिए जो टैक्स रिफॉर्म किया आज तक की हिस्ट्री में इस तरह का रिफॉर्म कभी नहीं हुआ। तो सर, ये किस तरह का उत्सव जो जिले की तरफ से मनाया जा रहा है, क्या है थोड़ा आप? देखिए, जिले की तरफ से उत्सव ये है कि लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि आपके बहुत सारे रोजमर्रा की चीज़ों के ऊपर 0% टैक्स हो गया है और दो ही स्लैब रह गए हैं, 5% का और 18% का। जो चीज़ें 28% पर होती थी वो 18 पर हो गई हैं और जो 18 पर थी या तो वो 0 हो गई हैं या वो 5% पर आ गई है। तो बड़ा एक रिफॉर्म है कि जो गृहिणियाँ हमारे किचन चलाती थी, रसोई घर चलाती थी, उनको लगभग 15 से 20% का लाभ मिलने वाला है और हर महीने जो 20,000 रुपये खर्च करती थी वो 4,000 रुपये की मासिक बचत करेंगी और उस 4,000 रुपये से वो कुछ भी आगे वहाँ पर कहीं भी व्यय कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म मोदी जी ने इस बार देश की जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए दिया है और ये मोदी जी की जो सरकार है ये गरीबों को और मिडिल क्लास को समर्थित सरकार है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कल एक पीएम साहब ने और हिंट दिया है कि भी और भी कम हो सकता है जीएसटी, तो क्या इसको लेकर भी आपको कुछ करना चाहिए? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। तो रिव्यू कमेटी हमेशा हर रिफॉर्म के बाद ये प्रयास करती है कि अभी अब और क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी का विजन हमेशा से रहा है कि देश में, क्योंकि मोदी जी का जीवन एक गरीबी का जीवन बीता है, तो उनको पता है कि गरीब के लिए क्या परेशानी होती है, मिडिल क्लास का व्यक्ति किस तरह से परेशानी झेलता है। तो मोदी जी हर वक्त इस बात की चिंता करते हैं कि मैं कितनी सुविधाएं और कितना रिफॉर्म देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वर्ग है, उसको दूं और मोदी जी इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जिले की तरफ से कोई ऐसा मंडल के लिए या कुछ ऐसा कोई निर्देश जारी करें कि भी उनको घर घर तक इस चीज को पहुंचाया जाए, जो छूट मिली के भी कई लोग जो है कि अभी इस मामले में जानकार नहीं। देखिए, अभी जो जिले में जितने भी हमारे निगम पार्षद हैं, जितने भी हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं भी, श्रीनगर में तोताराम बाजार एक बड़ी मार्केट है, मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उसमें गई और लोगों को अवेयर कराया, दुकानदारों से आग्रह किया कि आप नई जो जीएसटी की दरें हैं उसके हिसाब से अपना सामान बेचें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी जी आए थे, तो वो भी आज़ादपुर में गए, तो उन्होंने भी इस बात का आग्रह किया और वो अपना स्टिकर लगाकर लोगों को भी अवेयर किया कि अब नई जीएसटी की दरों से सामान खरीदा और बेचा जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं SN इमरान। हमारी मौजूदगी अभी केशवपुर में मौजूद है और अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे भाजपा कार्यकर्ता से, अविनाश जी से, जो कि अभी जिला केशवपुर जिला में है मौजूद है। और यहाँ पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसके मुद्दे पे आज क्या बात उन्होंने रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पे उन्होंने क्या छूट दिया और इनका क्या जनता को संदेश है और जनता को क्या संदेश देना जरूरत है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इस पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जिला केशवपुर में माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय खटाना जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने जीएसटी में जो रिफॉर्म किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीएसटी का रिफॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी था। जब देश के पास जैसे संपन्न सुविधाएं जब उपलब्ध हो जाती है तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विश्व में उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, भारत में रोकने की कोशिश की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए। और जिस प्रकार से हमारे टैक्स का जो कलेक्शंस है, भ्रष्टाचार जो मुक्त भारत बन रहा है और पूरे देश में एक प्रकार से जो टैक्स लगाया गया जिसके कारण टैक्स की जो है वो वसूली हमारे देश में जो है सो बढ़ रही है और भारत इस समय में ट्रिलियन के थर्ड इकोनॉमिक के रेस में आप पहुंच चुकी है और चौथी इकोनॉमिक्स पहले से ही वर्ल्ड में मानी जा रही है और तीसरे की तब कदम बढ़ाई प्रधानमंत्री जी ने सोचा है पूरे
राज्य सरकारों से, राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों से, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करके और पूरी तरह से टैक्स का जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया और आज जनता उसे हाथों हाथ ले रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार काफ़ी टाइम बाद वापस आई है और ख़ासकर यहाँ पे दिल्ली मुख्यमंत्री महिला बनी। क्या लगता है कि आपको दिल्ली की जनता को क्या नया काम दिखाएंगी इस तरीके का? देखिए, आपको बदलाव दिख रहा होगा। दिल्ली जो है विकास की ओर बढ़ रही है और विकास दिल्ली के साथ साथ चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो है लगातार 100 दिन अभी बीते ही थे। आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है ये तमाम आरोग्य मंदिर जो बन रहा है, जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ढिढोरा पीटा था कि हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, वैसा कुछ भी नहीं था। आपने देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है सो गड्ढे, कुत्ते और घोड़े बैठे रहते थे, लेकिन आज जो है सो आरोग्य मंदिर प्रति हफ्ते कहीं ना कहीं आपका उद्घाटन हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सेवा पखवाड़ा, जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उस पर भी आरोग्य मंदिर का निर्माण हुआ। देश की जनता तो इसकी प्रशंसा कर ही रही कि दिल्ली में जो है सो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के तत्वाधान में जो दिल्ली चल रही है उसमें विकास की धाराएं बह रही है। दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सड़कों पे जल भराव की समस्या ज़्यादा हो गई। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पर किस तरीके से काम देखिए, करेगी? जब जल भराव, बारिश होती है तो जल भराव दिखेगा, लेकिन जल की जो निकासी है वो कितना कम समय में होता है ये महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वे बारिश के समय में जब वर्षा होती थी उस समय में, बरसात के समय में भी वो रोड पर निकले होते थे और कुछ ही समय में पंप हाउस के माध्यम से, ट्रैक्टर पर आपने देखा होगा ट्रॉली के माध्यम से पंप सेट रहता था और उसमें पानी निकालने की व्यवस्था जो है सभी विधायक लगे होते थे। तो ये एक सोच था, ये एक विश्वास था लोगों का, जिसके कारण वो लोग सड़कों पर निकले थे। और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता उन्हें वो मानते हैं कि जन सेवा ही हमारा जो धर्म है और जन सेवा को लेकर के ही आगे बढ़ते रहते हैं और सेवा कार्य की ही प्रमुखता देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत जैसा कि आपने सुना भाजपा कार्यकर्ता से कि दिल्ली में नई सरकार आई है, बीजेपी के मुख्यमंत्री, और दिल्ली राजधानी को विकसित बनाने का बेहतर से बेहतर काम करेगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। आप हमारे वीडियो में बने रहें। जय हिंद। एडवोकेट अजय घटाना जी के नेतृत्व में जो जीएसटी घटा है उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके मध्य में आज मुझे बोलने का मौका मिला है। हमारी जो पार्टी है वो एक संकल्पित पार्टी है। भाजपा हमेशा गरीब लोगों के लिए ही काम करती है, गरीब लोगों की काम करती है। पंडित दीनदयाल जी की जो विचारधारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना, निरंतर मोदी जी देश हित राष्ट्र हित के लिए डेली ऐसे आयाम स्थापित कर रहे हैं। उसमें इस बार ये जो सेवा पखवाड़ा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसमें भी अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की है। और जीएसटी को जो 12 से 18% कम हुआ करता था उसको घटित करके 5% में लेके आए हैं। जो गृहिणियाँ हैं वो अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें अगर उनको 5% होगा तो वो उनकी बचत होगी, उस बचत से वो अपने और भी काम कर सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं। उनको लगेगा कि मेरे पास ये आज पैसा बचा है, मैं इसको किसी और में, मतलब किसी काम में इसको लेकर आया जाए। तो आप